सभी साथियों को मेरा नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, आपका स्वागत और अभिनंदन। और यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई राम कंडवाल जी, सुरेश सिंह जी, हमारे नितिन भाई, हमारे सजन कठेत जी, जसपाल चौहान जी, संजय चौहान जी। आज आप सबके सामने उन सभी बातों को रखने जा रहा हूं जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा एक लंबे समय से जो कार्य किए गए और उन संघर्षों में किस प्रकार की चुनौतियां रही और उन चुनौतियों से भागकर जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ की जो टीम थी, उन्होंने उन चुनौतियों से भागना उचित नहीं समझा, उन चुनौतियों का डटकर सामना किया और तब जाकर प्रदेश के भीतर एक पारदर्शी परिपाटी जिसकी लंबे समय से लड़ाई थी वो स्थापित हो पाई। जब ये संगठन शुरू हुआ मार्च 2018 में, जब प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से 200 से 250 से 300 युवा जब गांधी पार्क में एकत्रित हुए और मुझ जैसे एक छात्र को, जो उस समय कोचिंग कर रहा था, जो उस समय कॉलेज कर रहे थे, एक ऐसे छात्र को उत्तराखंड बेरोजगार संघ की जो जिम्मेदारी वो दी गई और उस जिम्मेदारी को देखते हुए हमारे द्वारा जिस प्रकार से अपने साथियों के सहयोग से आगे बढ़ाया गया, तो कई साथी जो उस दौरान थे उन्होंने परीक्षाएं पास की और कई विभागों में आज अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद जब निरंतर वर्षों वर्ष ये सिलसिला आगे बढ़ता गया तो नए नए लोग मिलते गए, नई टीम बनती गई और जो आप ये टीम देख रहे हैं, ये टीम भी लंबे समय से संघर्ष कर रही है और इस टीम का जो योगदान इस उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए, इस प्रदेश के लिए है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें जब जिम्मेदारी दी गई तो मुश्किल से 19.5 साल या 19 साल के तकरीबन मेरी आयु थी और उसके बाद जो संघर्ष का सिलसिला रहा इस प्रदेश में, जिस प्रकार से परीक्षा माफिया हावी थे, इस प्रदेश में जिस प्रकार से यहाँ की सरकारें जो रही उनके द्वारा जो एक परिपाटी बना दी गई थी कि जब जब चुनाव आएंगे तब तब हम परीक्षा करवाएंगे, तब तब पेपर करवाएंगे और उसका श्रेय सरकार को देकर, पार्टी को देकर उससे वोट बैंक बटोरेंगे। तो कहीं ना कहीं जब ये संघर्ष आगे बढ़ा, ये सारे सिलसिले रुके और एक नई परिपाटी प्रदेश के अंदर चली कि निरंतर युवाओं को रोजगार देने की जो एक प्रक्रिया है वो सरकार को मजबूरी में माननी पड़ी। जो एक परीक्षा माफिया की जो चैन प्रदेश के अंदर, जिसमें कई दलों के कुछ नेता भी हैं, कुछ अधिकारी थे, कुछ परीक्षा माफिया थे, ऐसे लोगों की जो चैन थी वो उत्तराखंड बेरोजगार संघ की जो एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी, उस लड़ाई में इस चैन को तोड़ा गया और एक इतिहास के रूप में भविष्य में भी, चाहे 100 साल बाद, 200 साल बाद, जब भी याद किया जाएगा तो याद किया जाएगा कि जब इस प्रदेश के युवाओं के परीक्षाओं, अधिकारों की जो बात हो रही थी, जब उनके परीक्षाएं बेच रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बेरोजगार संघ था जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष करके सभी युवाओं को साथ लेकर के, मुझे लगता है कि ये सालों साल, चाहे 100 वर्ष बाद या 200 वर्ष बाद भी बात होगी तो एक बात सामने आएगी कि बेरोजगार संघ ने संघर्ष किया और एक इतिहास बना कि उत्तराखंड सरकार को झुकना पड़ा और बेरोजगार संघ की जो एक लंबे समय से मांग थी कि नकल रोधी कानून को इस लागू करना है, वो लागू करना पड़ा। इसके अलावा तमाम और सारी चीजें, चाहे वो हाल ही में हमारी लंबे समय से मांग रही हो कि इस प्रदेश के भीतर जो संविदा और आउटसोर्स के जो नियुक्तियां है वो बंद होनी चाहिए,
इसमें भी अभी हाल ही में मुख्य सचिव से हम मिले और मुख्य सचिव ने ये फैसला पहले लिया कि प्रदेश भर के भीतर जो नई नियुक्तियां संविदा और आउटसोर्स से होनी है उस पर रोक लगाई जाती है। और इसका भी लाभ मुझे लगता है कि आज और कल हमें देखने को ना मिले, परंतु भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम जरूर होंगे, जब 10 साल 15 साल बाद देखे जाएंगे कि जो आउटसोर्स और संविदा की नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है, ये 10 से 15 साल बाद ये दूरगामी परिणाम होंगे। इस प्रकार की तमाम लड़ाइयां, चाहे परीक्षाओं को समय पर करवाने को लेकर हो, चाहे परीक्षा परिणाम को समय पर निकलवाने को लेकर हो, या इसके अलावा और बहुत सी लड़ाइयां ऐसी है, चाहे व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति का जो कोई कार्य रहा हो या कोई इस प्रकार से कोई व्यक्ति परेशान रहा हो, कोई बेरोजगार परेशान रहा हो, हमने जब इस संगठन को समय दिया तो हमने एक एक चीज को पूरी कोशिश की कि कोई भी व्यक्ति निराश ना लौटे, किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो है निराश ना लौटे और किसी भी व्यक्ति का जिस प्रकार का काम है वो ना छूटे। हमने पूरा प्रयास किया, परंतु आज ये सारी चीजें होने के बाद लगभग 5-7 वर्षों का जो ये संघर्ष था, हम लोगों ने जब आप सभी नौजवानों के कहने पर जब 2024 में हम चुनावी रण में गए और उस चुनावी रण के बाद जिस प्रकार का प्यार आप युवाओं का मिला, आपके जो अभिभावक गण हैं, हमारे अभिभावक गण हैं, उन लोगों का मिला, तो वो साफ तौर पर देखा गया। और उसके बाद केवल हमारे लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं रह गया था, हमारा एक दायरा बढ़ा उस चुनाव को लड़ने के बाद। और निश्चित तौर पर जब चुनाव इंसान लड़ जाता है तो एक जिम्मेदारी आ जाती है, समाज की जिम्मेदारी। उस समाज में चाहे वो फिर रोजगार की लड़ाई हो, चाहे फिर शिक्षा की लड़ाई हो, चाहे स्वास्थ्य की लड़ाई हो, चाहे अन्य प्रकार की कई ऐसी लड़ाइयां हो जो इस प्रदेश हित में है, देश हित में है। तो ये दायरा जब बढ़ा तो निश्चित तौर पर हमारे द्वारा कई मुद्दे उठाए गए, वो जल जंगल जमीन को लेकर हो या और भी कई ऐसे मुद्दे हो जिसमें डायरेक्ट वो मुद्दे पॉलिटिकली थे। तो हम चाहते हैं या हमारा संगठन भी चाहता है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ एक स्वतंत्र संगठन है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है और उत्तराखंड बेरोजगार संघ स्वतंत्र संगठन रहे, उत्तराखंड बेरोजगार संघ नॉन पॉलिटिकली संगठन रहे। इसके लिए क्योंकि हम भी जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, खासकर बॉबी पंवार जो गतिविधियां कर रहा है उसको लोग अब राजनीतिक रूप में देखने लग गए हैं और उसका उस मुद्दे का राजनीतिकरण हो ही जाता है जो हमारे द्वारा उठाए जाते हैं। इसलिए इस संगठन पर कोई ऐसी आंच ना आए और इस संगठन के लिए जो समय देने की बात है, जितने समय देने की बात है, मैं वो बात भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि बॉबी पंवार के द्वारा वो समय जो पहले दिया गया था, जो पहले दिया जा रहा था, जितना समय हम पहले दे पा रहे थे, चुनाव लड़ने के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, क्षेत्र में और भी सारे मुद्दे हैं, सुख दुख है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो समय मैं वास्तविक रूप में नहीं दे पा रहा हूं। और अगर मैं फिर भी इस पद पर बने रहता हूं तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश के बेरोजगारों के साथ छलावा होगा, उनके साथ नाइंसाफी होगी कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूं और उसके बाद भी मैं इस पद पर बना हुआ हूं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैं अपने इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं और हम लोगों ने जो संघर्ष किया पूरी ईमानदारी के साथ, इन वर्षों में हमारे द्वारा संघर्ष किया गया, पूरी ईमानदारी के साथ साथ जो हमारे कहीं ना कहीं जो नीयत थी वो बड़ी स्पष्ट थी, बड़ी साफ थी। जिस प्रकार का भी मुद्दा आया हमने उसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं कही, सारे मुद्दे को स्पष्टता से जनता के सामने रखा, सरकार के सामने रखा और उन कई मुद्दों पर जीत हासिल की। और मुझे लगता है कि हमारी जो ये टीम है जिनकी बदौलत मैं ये कर पाया, भले ही चेहरे के रूप में मैं आगे खड़ा था, अग्रिम पंक्ति में था, पर हमारे पीछे चाहे राम कंडवाल जी हो, भाई सजन कठेत जी हो, भाई सुरेश जी हो, भाई नितिन जी हो, जसपाल हो, संजय हो, सुशील केंतुरा हो या और भी बहुत से ऐसे युवा साथी जिन लोगों की बदौलत ये सारी चीजें संभव हो पाई। इन्होंने समय समय पर ताकत हमें दी और उस ताकत की बदौलत जो भी पारदर्शिता इस प्रदेश के अंदर आई, यहाँ के युवाओं के लिए जिस प्रकार से
जो कार्य करने थे वो हम तब कर पाए, परंतु मुझे उम्मीद है कि मैंने इन्हें भी यही राय दी है और मैं यही इन्हें कहना चाहूंगा जो हमारे टीम है कि इस संगठन का कभी भी राजनीतिकरण नहीं होने देना। ये इस संगठन की बड़ी खासियत है कि इस संगठन ने सैकड़ों रैलियां, सैकड़ों आंदोलन लड़े, परंतु कोई भी संगठन, कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति जब बहुत से आंदोलन लड़ता है, बहुत से संघर्ष करता है, तो कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण होता है। कई दल, कई पार्टियां उन आंदोलनों को हाईजैक कर लेती है, पर इस संगठन की सबसे बड़ी ताकत रही है, कोई कितना ही भी बड़ा आंदोलन किया हो, कोई कितने भी बड़ा संघर्ष किया हो, कभी इस संगठन के आंदोलनों को हाईजैक करने वाले जो लोग हैं वो सफल नहीं हो पाए। और मैं इन्हें भी यही कहता हूं कि भविष्य में आप लोग अब इसकी भागदौड़ संभालने वाले हैं और इस संगठन का कभी राजनीतिकरण नहीं होने देना है, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और इस संगठन के जो आंदोलन होंगे वो प्योर स्टूडेंट की लड़ाई के लिए और खासकर बेरोजगारी की लड़ाई के लिए और शिक्षा और रोजगार में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए, ये तमाम प्रकार की जो लड़ाई है उसके लिए लड़ी जानी चाहिए। और मैं यही अपेक्षा करता हूं और मैं ये आश्वासन प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए, प्रदेश के उन अभिभावकों के लिए जिन लोगों ने कहीं ना कहीं हमारा हमेशा सहयोग किया है, उन लोगों के लिए एक मैं मैसेज देना चाहूंगा कि भविष्य में बॉबी पवार किसी भी पद पर, किसी भी कद पर इस प्रदेश के अंदर होगा तो निश्चित तौर पर ये जो मुद्दे बेरोजगारों को लेकर है, ये जो मुद्दे रोजगार को लेकर है, ये जो मुद्दे युवाओं के हैं, उन मुद्दों से हम कभी अपने आप को पीछे नहीं हटाएंगे, हम अपने आप को पीछे नहीं हटने देंगे। ये आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं। और भविष्य में आज इस पद से इस्तीफा देने के बाद मुझे लगता है कि ये संगठन आगे और मजबूती से काम करेगा। इस संगठन की जो बागडोर संभालेंगे वो इस संगठन के लिए मुझे लगता है समय दे पाएंगे और एक एक बेरोजगार नौजवान जिसकी जो समस्या होगी उस समस्या के निदान के लिए दिन रात वो मेहनत करेंगे जिस प्रकार से पहले की गई थी। आज संगठन का बड़ा नाम है और उस बड़े नाम के पीछे भी आप लोगों की जो ताकत है जो यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है कि फिर से आप लोगों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ इस संगठन की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर आती है। और जो तमाम प्रकार से और भी साथी हमें देख रहे होंगे उनसे यही निवेदन, यही अपेक्षा करना चाहूंगा कि ये कोई नए लोग नहीं है, ये वो पुराने लोग हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर हमें ताकत दी, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस संगठन को आगे बढ़ाया, इस संघर्ष को आगे बढ़ाया, बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई को आगे बढ़ाया। और आज नतीजा आप लोगों के सामने है, परिणाम आप लोगों के सामने है कि जिस प्रकार से तमाम प्रकार की लड़ाइयां उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा लड़ी गई, तमाम प्रकार की लड़ाइयां उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा जीती गई और कुछ लड़ाइयां, कुछ संघर्ष अधूरे हैं, उन संघर्षों को पूरा करने के लिए हमारे सभी साथी ये मौजूद हैं। और मेरी जैसी भी जरूरत पड़ेगी, जिस प्रकार की भी जरूरत पड़ेगी, बेरोजगार संघ के लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे। एक संरक्षक के रूप में हमेशा हमें याद कीजिएगा, हम बेरोजगार संघ के संरक्षक के रूप में, इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के संरक्षक के रूप में हम हमेशा काम करते रहेंगे। और भविष्य में मैंने कहा कि जिस पद पर भी हम रहेंगे वहां पर हमारी अगर जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर वहां पर हम बेरोजगारों की लड़ाई को मजबूत करने का काम करेंगे, नौजवानों की लड़ाई को मजबूत करने का काम करेंगे। और पूरी कोर टीम ने यह फैसला लिया है कि मेरे इस्तीफे देने के बाद जब तक उत्तराखंड बेरोजगार संघ को स्थायी अध्यक्ष के रूप में कोई नया अध्यक्ष ना मिल जाए, तब तक हमारे भाई राम कंडवाल जी अस्थायी रूप से कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, बेरोजगार संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। और आप लोगों को और हमें तो पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है और आप लोगों को भी ये पता है कि राम भाई की जो कार्यशैली रही है, राम भाई का जो संघर्ष रहा है वो छोटा संघर्ष नहीं है, वो बहुत बड़ा संघर्ष है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समस्त टीम इस बेरोजगार संघ को आगे बढ़ाएगी और बेरोजगार संघ उन बुलंदियों को हासिल करेगा, उन लड़ाइयों को जरूर लड़ेगा जो लड़ाइयां इस प्रदेश में लड़ी जानी चाहिए, जो बेरोजगारों के हितों के लिए है। क्योंकि इस प्रदेश में बहुत से नए प्रचलन शुरू हुए हैं, वो चाहे अब नियुक्ति पत्र बांटने का मामला हो, वो भी आज सरकार को तब जरूरत पड़ रही है कि जब बेरोजगार संघ ने बहुत लड़ाइयां लड़के इस प्रदेश को, इस सरकार को एक आईना दिखाया कि भाई
जो रोजगार की जो लड़ाई है वो किस प्रकार से लड़ी जानी चाहिए, रोजगार किस प्रकार से युवाओं को उपलब्ध करवाना चाहिए, पारदर्शिता किस प्रकार से बनी रहनी चाहिए, तमाम प्रकार की लड़ाइयां लंबे समय से हमने लड़ी है। और जब हम मेरे नेतृत्व में सबसे पहली एक रैली 26 मार्च 2018 को हुई थी, तो तब त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद उस रैली में हजारों की संख्या में जब लोग आए, सचिवालय कूच किया, तो उस दौरान भी लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ। वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद हमारे चाहे टंकी पर चढ़ने से लेकर तमाम प्रकार के और संघर्ष रहे हो, गांधी पार्क के बाहर बैठने से लेकर कई दफे हम लोगों ने आंदोलनों में लाठियां खाई है। हमने अगर कुछ पहचान बनाई है तो इस रूप में बनाई है कि जो सरकारें रही है, जो प्रशासन रहा है, उनके द्वारा 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे हम पर लादे गए हैं, परंतु हमने उसकी भी परवाह नहीं की और आज हमारी टीम उसकी भी परवाह नहीं करेगा। अगर बेरोजगारों के हितों की लड़ाई होगी, निश्चित तौर पर ये लड़ने का काम करेंगे। और मैं राम भाई को स्पेशल और निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब अपनी इस जिम्मेदारी को और अच्छे से समझें। आपके कंधों पर ये भार आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप बखूबी इसको निभाएंगे। जो सारी चीजें अभी हैं तो ये मैं आपको आज सौंपता हूं। जो कुछ इस संगठन के अधूरे काम